वर्ष 2025 में दिनांक 8 सितंबर 2025 दिन सोमवार से पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रही है, जो दिनांक 21 सितंबर 2025 दिन रविवार तक रहेगी। यह सर्वविदित है कि अत्यंत पुण्यदायक, फलप्रद, पितृदोष, प्रेत दोष, पिशाच दोष, वास्तु दोष, गृह क्लेश इत्यादि की सुख शांति प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष में अपने 3 पीढ़ी के पूर्वजों हेतु पितृतर्पण, पिंडदान इत्यादि अवश्य करें। संभवतः बिहार राज्य में स्थित पुनपुन एक जगह है, वहाँ से प्रारंभ कर और गया पहुँचकर पितृदान, पिंड तर्पण इत्यादि करने का अत्यंत फल प्राप्त होता है। यह भी जाने कि किसी के भी पीढ़ी में 3 पीढ़ी तक जो भी पितृलोक में वास किए गए प्राणी हैं, यानी मोक्ष धाम में हो या पितृलोक में हो या प्रेत योनि में भी भटक रहे हो, वे सारे पितृपक्ष के दरमियान इस मृत्यु लोक में चले आते हैं और वह उम्मीद करते हैं कि उन्हें अपने अपने वंशजों और पीढ़ियों के द्वारा तिल जल पिंड अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए जिनके भी पीढ़ी में जिनके वंशज लोग अगर अपने पितरों के निमित्त तिल जल और पिंडदान इत्यादि पितृपक्ष में नहीं करते हैं, उनके पितृलोक मोक्ष धाम में भी वास किए गए जो भी पूर्वज होते हैं वे दुखित होते हैं और वह श्रापित करते हैं अपने वंशजों को। इसलिए पितृपक्ष में यह कार्य अवश्य करनी चाहिए। न्यूनतम जो असमर्थ हों वो कम से कम अपने घर पर, नदी के किनारे, किसी तीर्थ में पितरों के निमित्त तिल जल से दक्षिण दिशा की ओर यम तर्पण, मनुष्य तर्पण और पितृतर्पण करें। पूर्व दिशा की ओर 16 बार जल, दूध, जौ और श्वेत चावल मिलाकर 16 बार देव तर्पण करें और उत्तर दिशा की ओर इसी प्रकार सप्त ऋषि के निमित्त ऋषि तर्पण करें। सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर देव तर्पण करें 16 बार, उसके बाद उत्तर दिशा की ओर 7 बार ऋषि तर्पण करें और फिर दूसरे पात्र में तिल, काला तिल और जल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर सर्वप्रथम अपने पितरों का आवाहन करें। पितरों में 3 पीढ़ी तक अनिवार्य है, जैसे माता, दादी, परदादी, पिता, दादा, परदादा, और जिनके माता पिता जीवित हैं वे दादा से 3 पीढ़ी ऊपर और दादी से 3 पीढ़ी ऊपर, उसके बाद नाना नानी, परनाना परनानी, छाणाना छाणानी, इन 3 पीढ़ियों के निमित्त तथा शेष अपने कुल में तथा अन्य भी किन्हीं प्राणियों के लिए तर्पण कर सकते हैं। इसका पुण्य अखंड होता है और पितरों को अखंड तृप्ति प्राप्त होती है, जिससे अपने वंशजों पर पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने की काफ़ी उत्सुकता बन जाती है और वे प्रेत दोष, पितृदोष, पिशाच दोष, गृह क्लेश दोष इत्यादि से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार दक्षिण दिशा की ओर 14 बार यम तर्पण करें, 10 बार दिव्य मनुष्य तर्पण करें और उसके बाद 3 पीढ़ियों में जितने लोग हैं उन सब का नाम लेकर ओम अद्य गोत्र का नाम ले, पिता का नाम लिए, वसु रूपा त्रिप्यंतम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा, इस तरह बोलकर तर्पण करें
जितने भी 3 पीढ़ी के अंतर्गत लोग गुजर चुके हैं उनका इसी क्रम से नाम लेकर प्रथम वसु रूपा, द्वितीय रुद्र रूपा और तृतीय इंद्र रूपा, स्त्री वर्ग के लिए रूपा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार तर्पण का कार्य अवश्य करें, इससे अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है और पितृ संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं।